नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश राज्य की डिटेल काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या है, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, इस साल की करंट कट ऑफ क्या रह सकती है, कितनी रैंक का बच्चा सेफ है और उत्तर प्रदेश अपनी कुछ खास बातों के लिए जाना जाता है। उसके काउंसलिंग के नियम अन्य राज्य के काउंसलिंग के नियम से अलग है, तो इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। कुछ खास बातें भी बताऊंगा जिन पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और वो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी काउंसलिंग के दौरान। इतना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं जय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जय एडुकेयर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के काउंसलिंग प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। कितने कॉलेजेस हैं उस पर भी बात करेंगे, सीट्स कितनी है, फीस कितनी है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी समझाऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी डिटेल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं अपकमिंग वीडियो में लाता रहूंगा। आई एम श्योर अगर आपने वीडियो ध्यान से सुन ली, हर पॉइंट को ध्यान से समझ लिया, तो आपको उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में मिस्टेक होने के चांस ना के बराबर रहेंगे और आप अपनी काउंसलिंग को अच्छी तरीके से प्लान कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं। उत्तर प्रदेश में 31 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें 3,828 सीट्स हैं और उत्तर प्रदेश में 31 प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें टोटल सीट 5,250 है। कुछ माइनॉरिटी के कॉलेज भी हैं, एक जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है, एक बुद्धिस्ट माइनॉरिटी का कॉलेज है और कुछ मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेज हैं। जब मैं कट ऑफ बताऊंगा तो उन पर बताऊंगा कौन सा जैन माइनॉरिटी है, कौन सा बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है और कौन सा मुस्लिम माइनॉरिटी है। बाकी वो कर लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है स्टेट काउंसलिंग के लिए। और उत्तर प्रदेश एक ओपन राज्य है तो बाहर के बच्चे भी यहाँ पर काउंसलिंग ले सकते हैं। अगर आपने अपनी 10th और 12th उत्तर प्रदेश से की है तो आप वहाँ की 85% सीट्स के लिए एलिजिबल है। आपको कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप बाहरी राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है और बाहरी राज्य से एडमिशन लेना चाहते हो उत्तर प्रदेश में, अगर आप गवर्नमेंट सीट के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपने 10th और 12th वहाँ से नहीं की है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ के 31 कॉलेज में सभी सीट सभी राज्य के बच्चों के लिए ओपन है। राज्य के बच्चों के लिए कुछ भी रिजर्व नहीं किया गया है। ये बात भी उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों से अलग करती है कि यहाँ की 100% सीट प्राइवेट की सभी स्टूडेंट्स के लिए और सभी राज्य के स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। अब समझते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना होता है, तो इसकी जो मेन वेबसाइट है upneet.gov.in है। काउंसलिंग वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसकी एप्लीकेशन फीस 2,000 रुपए है और ये 2,000 रुपए पे करके आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है। रजिस्ट्रेशन जिसने राउंड 1 में किया है वो राउंड 2 में भी वैलिड रहेगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त ही आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। नीट की डिटेल से ये रजिस्ट्रेशन आगे प्रोसीड होगा। उत्तर प्रदेश में आप राउंड 1, 2 और 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते या पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो आप राउंड 2 में भी एंट्री कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन फ्रेश कर सकते हैं। और अगर आपने राउंड 1 और 2 में नहीं किया तो आप मॉपअप में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राउंड 1 और 2 उत्तर प्रदेश ऑनलाइन होगा, राउंड 3 ऑफलाइन होगा और इसने अपने नियम में कोई बदलाव नहीं किया है। मॉपअप लास्ट ईयर की तरह ही होगा। जिसने राउंड 1 और 2 में सीट्स ले ली है, मॉपअप राउंड उसके लिए नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं अपने 10th और 12th के, और जो कैटेगरी से हैं वो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। ध्यान रखें आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही वेरीफाइड होंगे और आपको कंटिन्यूसली चेक करना है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाए आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप वहाँ की गवर्नमेंट सीट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या प्राइवेट MBBS या प्राइवेट डेंटल के लिए। अगर आप वहाँ की सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सीट पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या डोमिसाइल स्टूडेंट है और सिर्फ गवर्नमेंट सीट पर अपना दावा करना चाहते हैं तो आपको 30,000 ऑनलाइन पे करने हैं। अगर आप वहाँ के MBBS की सीट को लेना चाहते हैं, प्राइवेट MBBS की सीट्स को लेना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी फीस पे करनी होगी। अब जो स्टूडेंट 2 लाख रुपए सिक्योरिटी फीस पे करेगा, अगर वो राज्य का बच्चा है तो उसके कॉलेज में या फिर उसकी चॉइस फिलिंग के टाइम पे गवर्नमेंट कॉलेज भी इसी सिक्योरिटी के अंडर आ जाएंगे। इसमें से गवर्नमेंट की सिक्योरिटी अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहाँ के डेंटल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, प्राइवेट डेंटल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी फीस पे करना होगा। सिक्योरिटी फीस के बारे में भी बात कर देते हैं कि सिक्योरिटी फीस क्या फीस में एडजस्ट होती है। तो यहाँ पर जो आप सिक्योरिटी फीस अभी टाइम ऑफ काउंसलिंग पे करेंगे ये फीस में एडजस्ट नहीं होगी। आपको आफ्टर अलॉटमेंट फीस अलग से पे करनी होती है। ये सिक्योरिटी फीस आपके उसी अकाउंट में रिफंड हो जाएगी अगर आपको काउंसलिंग के दौरान कोई भी सीट्स नहीं मिली तो। अगर आपने सीट्स ले ली है और आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो कॉलेज में आपको ये सिक्योरिटी फीस स्टूडेंट को
प्रोवाइड कर दी जाएगी। सिक्योरिटी फीस पे करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें 2000 रुपीज की रिसिप्ट है और सिक्योरिटी फीस की जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड करके रख लेनी है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग या कॉलेज जाएंगे तो ये दोनों एप्लीकेशन मैंडेटरी है। आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वहां पर, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म और एक जो सिक्योरिटी फीस पे की है वो रिसिप्ट। तो दोनों रिसिप्ट आप डाउनलोड करके सेव कर लें, अदरवाइज आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और सिक्योरिटी के बारे में मैं एक बात और बता दूं, सिक्योरिटी राउंड 1 में अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो सिक्योरिटी या फिर राउंड 1 फ्री एग्जिट राउंड नहीं है, इस पर भी ध्यान देना कॉलेज भरते वक्त। अब हमने सिक्योरिटी फीस पे कर ली, आई थिंक सिक्योरिटी समझ में आ गई किसको कितनी पे करनी है। फिर भी अगर आप कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिसने भी सिक्योरिटी फीस पे कर ली है और उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, इसके बाद ये एक स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स ने उत्तर प्रदेश में अप्लाई किया है उन सबकी एक कॉमन लिस्ट बनकर आ जाएगी टॉप टू बॉटम तक। उसमें आप अपना स्टेट मेरिट रैंक देख सकते हैं। अगर आपका स्टेट मेरिट रैंक गवर्नमेंट की सीट के अंदर आ रहा है तो आप गवर्नमेंट की सीट के लिए सेफ है, वहां से क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट की सीट आपको मिल रही नहीं। अदरवाइज मैं अभी सेफ कट ऑफ भी बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। हम चॉइस फिलिंग की बात कर लेते हैं। जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो अगर आपने गवर्नमेंट के कॉलेज की सिक्योरिटी की है तो आपके लिस्ट में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज शो होंगे। अगर आप बाहरी राज्य से हैं तो अगर आपने प्राइवेट एमबीबीएस के लिए सिक्योरिटी फीस पे की है तो आपके उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज शो होंगे। अगर आपने सिर्फ डेंटल की सिक्योरिटी फीस पे की है तो आपके उस लिस्ट में सिर्फ डेंटल कॉलेज शो होंगे। अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग में किन बातों का ध्यान रखना है। तो चॉइस फिलिंग हमेशा टॉप टू बॉटम के अकॉर्डिंग फिल करनी है। अभी मैं जब कट ऑफ बताऊंगा तो आपको टॉप से बॉटम तक कॉलेज प्रेफरेंस बताऊंगा, उसकी कट ऑफ भी बताऊंगा। तो चॉइस फिलिंग में आप एक से ज्यादा या सभी कॉलेज फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको वही कॉलेज फिल करने जिस पर आप पढ़ने जा सकें। अदरवाइज कॉलेज मिलने के बाद आप रिपोर्ट करने नहीं गए तो आपकी सिक्योरिटी फोरफिट कर ली जाएगी। चॉइस फिलिंग के बारे में एक सबसे खास बात है, यहाँ पर चॉइस ऑटो लॉक नहीं होती है। आपको चॉइस फिल करने के बाद अच्छी तरह देख लेने के बाद चॉइस लॉक करना एक मैंडेटरी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चॉइस लॉक करना है मैंडेटरी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की चॉइस ऑटो लॉक नहीं होती है। चॉइस फिल करने के बाद आप लॉक कर देंगे। लॉक के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में जिस किसी को भी कोई कॉलेज अलॉट हुआ अगर वो उस पर रिपोर्ट नहीं करेगा तो आपकी सिक्योरिटी फोरफिट कर ली जाएगी। रिपोर्ट करने के लिए आपको जो एडमिशन लेटर उसमें एक नोडल सेंटर दिया जाएगा। उस नोडल सेंटर पर आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो भी एप्लीकेशन फीस रिसिप्ट है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और जो सिक्योरिटी रिसिप्ट है उसके साथ आपको वहां पर रेस्ट ऑफ फीस कॉलेज की फीस पे करने जाना है। और रिपोर्टिंग करने के बाद आपको अपने अलॉटेड कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के केस में नोडल सेंटर वही कॉलेज होता है, लेकिन प्राइवेट के केस में नोडल सेंटर अलग हो सकता है। तो आपको नोडल सेंटर पर रिपोर्ट करने के बाद अपने अलॉटेड कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने अलॉटेड कॉलेज राउंड 2 के बाद ज्वाइन करने जा सकते हैं। अदरवाइज आप अलॉटेड कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज कई बार आपसे हॉस्टल फीस वगैरह की भी डिमांड करता है। अगर आप वहां पर अपग्रेड देख रहे हैं तो आपको फिर हॉस्टल फीस वगैरह रिफंड लेनी होगी। तो इट वुड बी बेटर कि अगर आप अपग्रेड के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है जो अलॉट हुआ है। सिर्फ नोडल सेंटर से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉलेज फाइनल है और आपको अब अपग्रेड नहीं लेना है तो आप अपने अलॉटेड कॉलेज जाकर रेस्ट ऑफ प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉलेज की कट ऑफ की। जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ और कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ वो उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर से बता रहा हूँ। आप इसे चॉइस फिलिंग में भी यूज कर सकते हैं। कितनी रैंक का बच्चा इस साल के लिए सेफ है वो उस पर भी बात करेंगे, लास्ट ईयर की कट ऑफ पे भी बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में 31 कॉलेज है, जिसमें से सबसे नंबर 1 कॉलेज है श्री राम मूर्ति बरेली। 2005 स्टेब्लिशमेंट ईयर है। नंबर ऑफ सीट 150 है। फीस की बात करें तो 13,73,760 रुपए है। कुछ अदर फीसेस भी हैं। हॉस्टल फीस ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में 1,50,000 फिक्स कर दी गई है गवर्नमेंट द्वारा, और एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस 85,600 रुपीज और पे करने होते हैं। तो ये सभी कॉलेज में ऑलमोस्ट फिक्स है। तो मैं अभी आपको ईयरली फीस बता रहा हूँ। आप उसमें हॉस्टल फीस 1 टाइम की जो फीस है और एक 3 लाख सिक्योरिटी 1 टाइम पे करनी होती है। ये वाली सिक्योरिटी आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद मिलती है। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 1,29,534 थी। इस साल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 1,40,000 रैंक तक का बच्चा मुझे सेफ नजर आ रहा है। नंबर 2 पे जो जंप करके आ गया है कॉलेज वो नियर बाई लोकेशन के अकॉर्डिंग भी है। दिल्ली के पास उसकी लोकेशन और दिल्ली वालों का सबसे प्यारा कॉलेज वो बन चुका है। जो नाम है शारदा कॉलेज जो ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें 2009 का कॉलेज है। नंबर ऑफ सीट 250 है। फीस 12,69,139 रुपए है। लास्ट ईयर की कट ऑफ 1,09,588 थी। इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 1,20,000 रैंक तक का बच्चा मुझे सेफ नजर आ रहा है। तीसरे नंबर पे जो कॉलेज आता है हिंद बाराबंकी है। 2009 एस्टेब्लिशमेंट ईयर। नंबर ऑफ सीट्स 100। ईयरली फीस 11,70,612 रुपए है। लास्ट ईयर की कट ऑफ
2022 की जो कट ऑफ थी इसकी 1,29,772। इस साल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 1,40,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। ये जो मैं रैंक बता रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूँ आपको। भारतीय मेडिकल कॉलेज मेरठ 1996 का कॉलेज है ये। नंबर ऑफ सीट 200 है। फीस 11,85,113 रुपए है। फीस 11,85,133 रुपए है। लास्ट ईयर की कट ऑफ 1,50,836 थी। इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 1,61,000 है। ये एक बुद्धिस्ट माइनॉरिटी कॉलेज भी है। रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2006, नंबर ऑफ सीट्स 250, फीस 13,251 रुपए। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 2,37,897 थी। इस साल 2,47,000 रैंक तक का बच्चा मुझे सीट नजर आ रहा है। नेक्स्ट कॉलेज मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2006, नंबर ऑफ सीट 200, ईयरली फीस 12,80,037 रुपए है। लास्ट ईयर की कट ऑफ 1,95,351 थी। इस साल 2,05,000 रैंक तक का बच्चा मुझे सेफ नजर आ रहा है। सरस्वती मेडिकल कॉलेज हापुड़, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2008, नंबर ऑफ सीट्स 150, फीस स्ट्रक्चर 11,81,671 रुपए। लास्ट ईयर कट ऑफ 2,24,781। इस साल मुझे 2,34,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। हिंद मेडिकल कॉलेज सीतापुर, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2015, नंबर ऑफ सीट्स 150, ईयरली फीस 10,72,229 रुपए। लास्ट ईयर की कट ऑफ 1,70,431। इस साल 1,80,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। हेरिटेज मेडिकल कॉलेज वाराणसी, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2015, नंबर ऑफ सीट 200, ईयरली फीस 13,21,492, ईयरली फीस 13,21,492। लास्ट ईयर की कट ऑफ 3,03,611। इस साल का जो बच्चा सेफ है 3,13,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2008, नंबर ऑफ सीट्स 150, ईयरली फीस 12,66,579 रुपए। लास्ट ईयर की कट ऑफ 2,99,988। इस साल 3,10,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। जेडी मेडिकल कॉलेज मथुरा, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2015, नंबर ऑफ सीट्स 150, ईयरली फीस 12,28,240 रुपए। लास्ट ईयर की कट ऑफ 2,74,192। इस साल की जो कट ऑफ है 2,84,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। मायो इंस्टीट्यूट बाराबंकी, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2012, नंबर ऑफ सीट्स 150, ईयरली फीस 11,21,462 रुपए। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 3,12,717 थी। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 3,32,717 थी। इस साल 3,42,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है मायो के लिए। रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2011, नंबर ऑफ सीट्स 250, ईयरली फीस 13,09,968 रुपए। लास्ट ईयर की कट ऑफ 3,85,489। इस साल 3,95,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। नोएडा इंटरनेशनल गौतम बुद्ध नगर, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2020, नंबर ऑफ सीट्स 150, ईयरली फीस 11,92,211 रुपए। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 2,86,248 थी। इस साल 2,96,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। राजश्री मेडिकल कॉलेज बरेली, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2014, नंबर ऑफ सीट्स 250, ईयरली फीस 12,28,240। लास्ट ईयर की कट ऑफ 4,46,143। इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2,56,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। CS मिश्रा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2016, नंबर ऑफ सीट्स 150, ईयरली फीस 12,99,199। लास्ट ईयर की कट ऑफ 4,29,083। इस साल 4,39,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। यूनाइटेड प्रयागराज, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2020, नंबर ऑफ सीट्स 150, ईयरली फीस 11,90,401 रुपए। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 3,42,946। इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 3,52,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। प्रसाद मेडिकल कॉलेज लखनऊ, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2016, नंबर ऑफ सीट्स 150, ईयरली फीस 11,03,932। लास्ट ईयर की कट ऑफ 5,08,441। इस साल 5,20,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। GS मेडिकल कॉलेज हापुड़, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2017, नंबर ऑफ सीट्स 150, ईयरली फीस 11,78,892 रुपए। लास्ट ईयर की कट ऑफ 4,95,308। इस साल 5,05,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। नेशनल कैपिटल मेडिकल कॉलेज MSY, मुलायम सिंह यादव भी कहा जाता था इस कॉलेज को, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2017, नंबर ऑफ सीट्स 150, ईयरली फीस 12,19,917। लास्ट ईयर की कट ऑफ 5,79,601। इस साल 5,90,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2016, नंबर ऑफ सीट 150, ईयरली फीस 11,59,610। लास्ट ईयर की कट ऑफ 7,99,221। इस साल 8,10,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। कृष्णा मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2016,
नंबर ऑफ सीट्स 150। ईयरली फीस 11,73,856। लास्ट ईयर की कट ऑफ 6,92,786। इस साल 7 लाख रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2021, नंबर ऑफ सीट्स 150, ईयरली फीस 12,14,683। लास्ट ईयर की कट ऑफ मेहरान के 10,42,375। इस साल भी लगभग इस रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। तीसरा मेडिकल कॉलेज गजरोला अमरोहा, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2016, नंबर ऑफ सीट्स 150, ईयरली फीस 11,10,508। लास्ट ईयर कट ऑफ 7,13,968। इस साल भी 7,20,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2016, नंबर ऑफ सीट्स 150, ईयरली फीस 12,10,000। लास्ट ईयर की कट ऑफ जो थी 9,70,889 थी। इस साल जो है 9,80,000 रैंक तक का बच्चा मुझे सेफ नजर आ रहा है। और एक नया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आया है, SKS हॉस्पिटल मथुरा, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2023, नंबर ऑफ सीट्स 150। फीस क्लियर नहीं है, लगभग 12 लाख के अराउंड ही है। कट ऑफ हो सकता है 10 लाख के अराउंड चली जाए। एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1997, नंबर ऑफ सीट 150, ईयरली फीस 16,60,000। ये अपनी फीस में इंक्रीमेंट भी करता है और ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। लास्ट ईयर की कट ऑफ 4,08,712। इस साल 4,18,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज लखनऊ, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2013, नंबर ऑफ सीट 150, फीस 17 लाख। ये भी एक माइनॉरिटी कॉलेज है। लास्ट ईयर की कट ऑफ 6,25,410। इस साल 6,35,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। करियर इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये भी एक माइनॉरिटी कॉलेज है, ये मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2011, नंबर ऑफ सीट्स 150, फीस 15,80,000। लास्ट ईयर की कट ऑफ 6,70,879। इस साल 6,80,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज मीरठ, ये जैन माइनॉरिटी का मेडिकल कॉलेज है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें 2008, नंबर ऑफ सीट 150, फीस 16,20,000 है। माइनॉरिटी के लिए फीस कुछ कम है। लास्ट ईयर कट ऑफ 4,71,951 थी। इस साल 4,81,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। एसएस मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2014, ये भी एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। नंबर ऑफ सीट 150, ईयरली फीस 16,50,000 है। लास्ट ईयर की कट ऑफ 9,40,127 थी। इस साल 9,50,000 रैंक तक का बच्चा सेफ नजर आ रहा है। आई होप मैंने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई क्वेरी आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं या मेरी टीम उसका रिप्लाई करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।